हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीटी कोचिंग क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको पिछले शॉर्ट में इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि ये था x b1 c2 b2 c1, y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आज मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके एक्सप्लेन करती हूँ कि इस मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन में। देखिए, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं a1x वाली से, तो a1 आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज लिख लेते हैं। इसके पहले ये वैल्यूज लिखना जरूरी होता है। a2 हो जाएगा हमारा 4, b1 हो जाएगा आपका 3, b2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं दी है तो आप यहाँ पे क्या सपोज करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 b2 की वैल्यू। फिर c1 की वैल्यू क्या है आपके पास, c1 की वैल्यू है हमारे पास -13 और C2 की वैल्यू है -5। क्लियर, ब्लॉक बना लेती हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू पुट करनी है हमारे इस फॉर्मूले में x के अपॉन में b1 देखिए क्या दिया हुआ आपका 3, b2 इनके बीच कोई साइन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। C2 हमारी वैल्यू दी है -5। ठीक है, फिर -5 माइनस में b2 आपकी वैल्यू दी है -1। मैंने आपको बताया था कि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो उसके लिए हमको एक ब्रैकेट ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि हमने -1 पे कर दिया है। मल्टीप्लाई c1 की वैल्यू क्या है आपकी -13। ठीक है, आपको वहां से वैल्यू पुट करनी है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x के अपॉन में देखिए 5 इंटू 3 15। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो साइन आप कहते हैं वो आपको लिखनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए 3 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब अगेन माइनस ये वाला हम पुट कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई में आप बोलते हैं वो होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप साइन प्लस लिखेंगे, 13 इंटू 1 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू मैं लिख देती हूँ माइनस माइनस -28, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और साइन बड़े का आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए y के अपॉन में हम लिखेंगे C1 A2, C1 की वैल्यू देखिए वहां से क्या दी है -13 इंटू A2 की वैल्यू दी है 4। ठीक है, अब ये वाला माइनस आप पुट करेंगे, आप चाहे तो इस पे भी ब्रैकेट ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अब हमारे पास है C2 A1, C2 की वैल्यू है -5 मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे 13 इंटू 4, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52, साइन माइनस का कैरी करेगा। अब ये माइनस का साइन एज इट इज लगाया जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। ठीक है, लेकिन ये साइन कौन सा आएगा माइनस का। हम जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखिए -52, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन +10। ठीक है, तो माइनस एंड प्लस विल बिकम -42। ये x की वैल्यू थी मेरी -28। ठीक है, x के अपॉन में अब हम x को सॉल्व कर चुके हैं, y को भी कर चुके हैं। अब बारी है 1 की, तो 1 अपॉन में a1 b2, मतलब a1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। a2 की वैल्यू है हमारी 4 और b1 की वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2, साइन क्या आ जाएगा आपका माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -4 3 जा 12। ठीक है, बीच का माइनस लगाया जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, साइन बड़े का आएगा। ठीक है, तो मैंने लगा दिया है 1 अपॉन में -14। ये मेरी वैल्यू आ गई x, y और 1 की। अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए
यहाँ पे x अपॉन में -28 आया था अपना आंसर, -28 इक्वल्स टू इसको 1 अपॉन -14 की इक्वल करेंगे। मतलब हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x और y दोनों को 1 की इक्वल करना है। आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 14 के साथ और 28 का 1 के साथ। तो इससे अच्छा आप क्या करिए, x इक्वल्स टू 1 में आप 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 को 1 से इंटू कर दीजिए क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1 -28। ठीक है, माइनस में है, नीचे -14, 14 के टेबल में 28 2 टाइम्स में कट जाएगा, 14 2 ज़ा 28 और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2। अब y की वैल्यू के लिए देखिए, y अपॉन में -42, y अपॉन -42 इक्वल्स टू 1 अपॉन में -14। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -42 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें किया था, -42 इंटू 1 -42 और अपॉन में -14। ठीक है, नीचे आ जाएगा -14, 14 के टेबल में y 42 जो है वो 3 टाइम्स में आता है, तो 14 3 ज़ा 42 में माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आंसर आ गया आपका, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। थैंक यू।